इंडिया में खड़े होके वो चाइना को बकायदा उनके डिप्लोमेट्स वार्न कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रेसिडेंटशिप ज्यादा देर नहीं चलेगी। इंडिया 32 सूबे हैं उनके, हमारे 4 सूबे हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 32 सूबों वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया है उनकी आप डेमोक्रेसी। और अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है यानी कि यूएस जो गवर्नमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है जी, उनका कहना ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने टर्म्स को बहुत अहमियत देता है। ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं, और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है जो बेसिकली वो खेल रहे हैं। इंडिया देखो जी, दुश्मनी अपनी जगह ते स्पोर्टमैन होने के नाते इंडिया जित रहा है। एक कप साढ़े को ही आना, एशिया च आना चाहिए। डेमोक्रेसी देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, ऑटो इंडस्ट्री थी, दूसरी आईटी का बहुत ज्यादा एक। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें, अपने टर्म्स ठीक करें, इसके लिए भी अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अमेरिका इस बीच में नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में ही डिसाइड करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के उन्होंने आपस में कैसे बात करनी है और किस तरह से अपने टर्म्स को बेहतर कर। पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इंडिया अफगानिस्तान को हराकर हमारा बदला अफगानिस्तान से लेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी? नहीं, सानू पता कि जो तुसी क्रिकेट नू वेखदे हो ना एज ए सपोर्ट करते हो, ते अफगानिस्तान मिल रहा, मुझे तो मिल रहा है ना। मैं तो अपना सवार लूं, मैं अपनी नस्लों को सवार लूं, ठीक है, बकाया सारे बाढ़ में जाए। ये इधर पाकिस्तान में ये हुआ है, जो भी नुमाइंदा सिलेक्ट करके आगे भेजा गया है ना हमारी तरफ से, ठीक है, वो बिका है। ठीक हो गया। आने वाले टाइम में आपको लगता है बेहतरी आएगी, या ये ऐसे ही हम ऐसे ही रोड पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान आइंदा 10 सालों में भी मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रहा। और अगर यही सिचुएशन रही जैसे इंडिया ग्रो कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहीं पाकिस्तान को भी लेके आएगा? क्योंकि इंडिया को इस चीज का पता है कि तमाम जो खित्ते के ममालिक हैं वो प्रो चाइना अपनी से बड़ी टीम को हमेशा से हराया और अनएक्सपेक्टेड और अनबीटेबल जा रहे हैं तमाम मैचेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार इंडिया भाई कमाल है, सीखना है तो भाई इंडिया से सीखो। पाकिस्तानी को की तो सर्जरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही लौटे हैं आपको पता है पाकिस्तानियों के साथ इंडिया में खड़े होके वो चाइना को बकायदा उनके डिप्लोमेट्स वार्न कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि भाई आपकी ये प्रेसिडेंटशिप ज्यादा देर नहीं चलेगी। इंडिया 32 सूबे हैं उनके, हमारे 4 सूबे हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। 32 सूबों वाला वो मुल्क है, उन्होंने देखे कितना कंट्रोल किया है उनकी आप डेमोक्रेसी देख लें। वो चैलेंज करते हैं, अच्छा, वो चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड के आगे, अपनी बात को रखते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी देखें जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, ऑटो इंडस्ट्री थी, दूसरी आईटी का बहुत ज्यादा एक चार्म आया था, एक बूम आया था। एकदम से लोग पीछे चले गए हुए हैं। जैसे टेक्सटाइल है, इधर से इन्वेस्टर में कई ऐसे मेरे रेफरेंस वाले कुछ अलग वाले बने हैं कि जो जहाँ से लोग शिफ्ट कर गया बांग्लादेश या इंडिया चले गए हैं, इवन गल्फ तक चले गए हैं। ठीक हो गया। और इंडिया ने बड़ा फायदा उठाया, खासतौर पे टेक्सटाइल से, आईटी इंडस्ट्री से बहुत फायदा उठाया। चीनी हमारी अपनी, गन्ना हमारा अपना, चीनी हमें मिलती नहीं है, गंदम हमारी अपनी, आटा हमें मिलता नहीं। अब तो यूक्रेन से हम गंदम वीट मंगवा आँख से देख नहीं सकता, पाकिस्तान के तो टुकड़े नहीं हो सकते, पाकिस्तान को तो ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के साथ हो रहा है सलूक, यहाँ पे जिस तरह से मारा काटा जा रहा है, और फिर कहते हैं मत बोलो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ, मत कहो कि वो गलत थी। तो क्या कहे, आपने जब पाकिस्तान बना लिया, आपने चले टू नेशन थ्योरी कर दी, आपने पाकिस्तान क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपसे संभाला नहीं गया, उसके बाद आपने ये हालत कर दी है कि हर रोज जो है वो लोगों को ये लगता है कि मैं आज जिंदा हूं, पता नहीं कल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे किसी की कोई गारंटी नहीं है। आपका अगर कोई बॉडीगार्ड भी आप रखते हैं ना, तो वो बॉडीगार्ड भी आपको गोली मार देता है। यहाँ पे तो ये हाल है, क्योंकि आपने देखा ही था सलमान तासीर साहब को उनके गार्ड ने ही गोली मारी थी। वो मुमताज कादरी जो था, वो उनका गार्ड ही तो था, जिसने हलफ लिया था, जिसने कहा था कि जी मैं इनकी जान की हिफाजत करूंगा, उस आदमी ने उनकी जान ही ले ली। और यहाँ पर ये हाल है, अगर आप मुल्क को ठीक से चला पाते, अगर मुल्क की हालत को सही रखते, यहाँ पे इस किस्म के जनूनी पैदा ना होते,
तो फिर शायद हम कहते हैं कि जी टू नेशन थ्योरी ठीक थी और पाकिस्तान बनाया जी, वाकई में मुसलमानों को नया मुल्क मिल गया, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पर तो मुसलमानों के सर पर हर वक्त तलवार लटकी रहती है, एक से एक बढ़ के जुनूनी मुझे जो है वो रोज दिखाई देते हैं। अब कल ही देखिए कि जिस तरह से उसको मार डाला गया, जला के मार डाला, ऐसे कितने ही जुनूनी लोग आपको सोशल मीडिया पर भी दिखेंगे जिनका बस चले तो वो दूसरे को आग लगा दें, मार डालें। जो विराट होते हैं ना, वो विराट जो है हमेशा से बड़ी टीम के अगेंस्ट ही चल पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर अभी वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। शायकीन जो है अपने दिल पर जो है वो हाथ थामें और रखें, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यार विराट कोहली इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के मैच में परफॉर्म करेगा, रोहित शर्मा भी परफॉर्म करेगा। ये बड़े मैच के प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर है। ये कहते हैं यार छोटे प्लेयर्स को मौका देते हैं और आगे आए वो खेले, तो मैं कहता हूँ ये हमेशा की तरह इन्होंने आज भी वैसे ही परफॉर्म किया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जोश और जज्बा हो तो इंडियन टीम जैसा किस पैशन के साथ वो ग्राउंड में उतरते हैं, उन्हें ये पता होता है, यकीन होता है कि हमने ये मैच जीतना, और वो ये जीत कर जाते हैं। यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है जब भी हम इंडियन क्रिकेट देखते हैं। तो हमें कभी कभी फील होता है कि यार जो उनके पास एक्स्ट्रा प्लेयर है, बी टीम है या सी टीम है, वो हमें दे दें तो शायद हम यूएसए जैसी टीम को हरा दें। क्योंकि उनके पास भी तो वही प्लेयर है ना, इंडियन की जो जूनियर प्लेयर है, वो उसने आगे हमें हरा दिया। तो मैं कहता हूँ यार इंडिया के कुछ ऐसे रिजर्व प्लेयर हैं वो हमें दे दें, रिंकू सिंह दे दें, तो कसम से हम शायद बड़ी बड़ी टीमों को हरा दें। बेशक इंडिया को ना हरा पाए क्योंकि इंडिया से तो सीखे निकले हैं वो। अरसलान, आज इंडिया ने लगातार अपना चौथा मैच जीत लिया है और अफगानिस्तान के खिलाफ आज उनका ये मैच था। क्या कहना चाहेंगे? हमें आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। अफगानिस्तान भी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इंडिया ने अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखा। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से टीम इंडिया जो है अनबीटेबल आ रहा था, आज भी अनबीटेबल उसने बताया कि भजन हम लोग जो है T20 वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। अफगानिस्तान नो डाउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। न्यूजीलैंड जैसी टीम को उसने पूल मैचेस में 73 पे ऑल आउट कर दिया। उसके अलावा और भी एक दो टीम थी जिनको उन्होंने एक बहुत टफ टाइम दिया और अनबीटेबल रही अपने पूल में से। सिर्फ मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज से मैच आ रही है। तो आज मुकाबला सारों को पता था कि जीतना इंडिया ने, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान ने शुरुआत की थी, अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद मेरे ख्याल से विराट कोहली आउट हो गए थे 20-22 रन पे, ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, शिवम दुबे भी 100 से पहले आउट हो चुके थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इनिंग खेली, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बैटिंग संभाली। स्काई ने अपना बताया कि यार वाकई अगर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के बाद T20 का लीडर चाहिए तो वो मैं मौजूद हूँ। उसने आज कैप्टन इनिंग्स समझ लेंगे कैप्टन इनिंग्स खेली है और टीम को एक मुश्किल टाइम पे परफॉर्म करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से कि टीम इंडिया जिस तरह से अनबीटेबल जा रहा है, मेरे 24 जून को मेरे ख्याल से एक बड़ा मुकाबला 24 जून का ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर वो जीतता है तो मेरे ख्याल से कप इंडिया उठाने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देख रहे हैं कि इंडिया लगातार जो है पिछले वर्ल्ड कप की तरह अपनी जीत के तसलसल को बरकरार रखे हुए। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की और इंडिया के आज के मैच के हवाले से, आपको पता है कि आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान के बाहर होने के बाद टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। उनकी सारी सपोर्ट आज टीम इंडिया के साथ ही थी। बिल्कुल ऐसी है। अब से नहीं, जब से पाकिस्तान बाहर हुआ है, जिस तरह से मेरे ख्याल से 120 चेज नहीं कर सके थे, उसके बाद आप यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस से देखें, वो देखें यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी, मतलब मैं ये समझता हूँ हर एक की अपनी ओपिनियन है, कोई इनसे एग्री कोई डिसएग्री कर सकता है, हर एक अपना राइट है। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमारा उनसे मुकाबला नहीं बनता, देखने को ये बात थोड़ी ऐसी लगेगी कि शायद यार ये देखो ये क्या कह रहा है कि इंडिया हमारे से पावरफुल है। मैं ये समझता हूँ इंडिया के साथ हमें कारोबार करना चाहिए, ये चीज हमें उनसे अपने बेहतर रिलेशन करने चाहिए। ठीक है, हम उनके साथ उन चीजों के ऊपर कारोबार करें जो उनके पास नहीं है, ठीक है, जो हमारे पास है। लेकिन अगर जो सामने वाले कहता है, इंडिया से जो देख रहे हैं वो कहते हैं भाई आपके पास क्या ऐसी चीज है जो हम ले लें, ये सर क्या चीज नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप देखें चाइना से एक वफद आया था, मेरे ख्याल से 40 बंदे वो साल दे के आए थे, सारे काम के थे। ठीक हो गया, ठीक है। आपकी पार्लियामेंट में खड़े होके उन्होंने कहा था आप हमसे जनरेटर ले रहे हो, आप